बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल सबा अरूज माय लाइफस्टाइल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे आफ्टरनून रूटीन शेयर कर रही। मैं शूज़ वगैरह भी छोटे बेटे के देख रही थी, मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे, तो उसके बाद जी मैंने आगे मसाले जो मुझे किचन के मसाले ख़त्म थे वो मैंने लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ से मैंने परचेज़ की। तो और मेरे बेटे को ये भी मूली के पराठे उसको अपने मामू की तरह बहुत पसंद है, तो वो मुझे कहने, मैंने कहा अभी कल तो हमने आलू के पराठे खाए हैं, तो कहते हैं नहीं आज मुझे मूली के बना के दो। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सुबह आपको बना के दूँगी। तो शाम के काम मेरे कुछ बहुत ज़्यादा थे, मुझे यासीन पढ़ानी थी, सूरह यासीन, जो कि मैंने जो नए घर की शिफ्टिंग पे मुझे मेरे दिल में था कि मैं पढ़ाऊँगी। तो मैंने अपने सर से, एक बोझ होता है जो सर पे रहता है कि नहीं इसको पढ़ाना चाहिए, तो और शादियां भी आ रही हैं ना, मेरे ताया अब्बू की बेटी की शादी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। तो ज़िंदगी के मामलात है इसी तरह चलते रहते हैं। बहुत सी दुआएं आप सब बहन भाइयों के लिए जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं। अल्लाह उनको भी बहुत सारी खुशियां अता करे, आमीन इलाही आमीन। तो रिलेटिव के बारे में बड़ा कुछ लिखा जाता है। देखो आप अच्छे बन जाओ तो रिश्तेदार भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे जी मैंने कुछ फेशियल वगैरह लिए थे, अभी फ़िलहाल मैंने इनको किया नहीं है। तो मैंने कहा पहले ये सारी चीज़ें छोटी छोटी करके आपको पता है लेके आनी पड़ती हैं। तो बस कुछ इस तरह की शॉपिंग मैंने आज की है, जो घर की ज़रूरी सामान था वो मैं आज लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये पुराने मेरे ग्लास वगैरह थे जो कि मैंने यूज़ करने हैं जी। यासीन सुबह सूरह यासीन पढ़ानी है, जिसकी वजह से मैंने जो है ना रात को ही बर्तन वगैरह सारे वॉश करके मैंने उनको रख दिया था, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है कि घर में कुरान ख़वानी पढ़ाएं। लेकिन जिनको मैंने कहा था मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बहुत अजीब सा रिएक्शन हुआ। ये तो अल्लाह की कलाम है, इसको आपको फ़ौरन से आके पढ़ना चाहिए। बट इस दफ़ा तो खैर हो गया जो हो गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मदरसे से ही बच्चे बुला के उनको जो है ना यासीन और कुरान ख़वानी अपने घर में करवाऊँगी नेक्स्ट दफ़ा। क्योंकि अब रिलेटिव को नहीं, मेरा दिल बहुत अजीब सा मुझे लगा है, मुझे बड़ा दुख सा हुआ अपने रिश्तेदारों की वजह से। लेकिन खैर जैसे भी हैं, बात ख़त्म करें इसको। मैं इंशाल्लाह अब जो है ना मैंने मदरसे से ही बच्चे बुलाऊंगी, और वहाँ से बुला के मैंने कुरान ख़वानी करवाया करूँगी, अच्छे तरीके से उनको खाना खिलाया करूँगी। और इससे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो मासूम होते हैं, उनकी दुआएं रब जल्दी सुनता है, मुखलिस होते हैं, वो मुखलिस हो के महफिल में बैठे होते हैं, ना कि वो अजीब अजीब सी का लॉजिक में बातें नहीं कर सकते ना। तो बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनको ज़्यादा बड़ों की निस्बत बच्चों को अहमियत देनी चाहिए। लेकिन खैर बात वहीं आ जाती है ना कि इंसान की नेचर है, भाई मेरी इस तरह की नेचर है, मुझे दुख होता है, मैं कहती हूँ मेरे अपने ही सब कुछ हैं, लेकिन अपने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातों पे इंसान को डिग्रेड कर देते हैं। तो ये मैं जो बोतलों का एक पैक मंगवाया था, कुछ और भी बोतलें पड़ी हुई थी फ्रिज के अंदर, तो मैंने कहा ये मैनेज हो जाएगा सारा कुछ इससे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना बहुत सारी दिल की बातें आपसे मैं करती हूँ, अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ। मैंने इस वजह से कहा कि मैं मदरसे के बच्चे सूरह यासीन के लिए बुलाया करूँगी, क्योंकि हमारे जो फैमिली के बंदे हैं उनके पास टाइम नहीं होता। कभी कोई क्या कह रहा होता है, कभी क्या कह रहा होता है। यकीन माने जब भी किसी ने महफिल पे बुलाया है, हंस के गए हैं, खुशी से गए हैं, दुआएं दे के आते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कोई इनवाइट करे। लेकिन जब अगला बंदा करता है जी इनके पास टाइम नहीं होता, ऐसे ना करें। और इंशाल्लाह आइंदा मैंने जो है ना वो मदरसे के ही बच्चे बुला के उनको साथ सारा कुछ करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि हमारी फैमिली के लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने जो फल शल है ना वो सारे वॉश करके रख दिए थे फ्रिज के अंदर, बच्चे खाते रहेंगे। और माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़ात का। और जी ये नेक्स्ट डे शुरू हो गया था इसकी सुबह सुबह, जब मैंने यासीन का सबको बोला हुआ था और मुझे करनी थी कुछ तैयारियाँ व्यारियाँ। और चने जो थे वो काफ़ी हद तक जो है ना वो भीगे हुए थे, मतलब कि अब मैंने 1-2 घंटे में इसको उबाइल कर लेना था, क्योंकि मेरे पास जी वो है नहीं है प्रेशर जो मैं लगा के, मुझे बड़ा प्रेशर से डर आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से गैस भी हमारा लग गया है। और ये जी चने जो है ना ये मैंने वॉश करने थे, इनको मैं अलग से बर्तन से निकाल रही थी, और निकाल के फिर इसको मैंने दोबारा से धो के फिर मैंने इसको पानी डाल के इसको पतीले को रख दिया था चूल्हे पे।
तो बात ये है कि भाई जो होते हैं ना वो भाई होते हैं, ठीक है, बहनें होती हैं वो बहनें होती हैं, बहनें के साथ इतना लड़ लें लेकिन वो फिर भी वो इतना प्यार जो होता है ना उनका एक बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का होता है। लेकिन मैं अब खुशी से कहूँगी मेरा भाई इतना अच्छा है, अल्लाह उसको बुरी नज़रों से बचाए, अल्लाह उसको तरक्कियाँ दे, मौला पंजतन पाक उसकी हिफाजत फरमाए और साए की तरह अलम का साया उस पे रहे और उसको अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, उसको ढेरों खुशियाँ दे, उसको बहुत अता करे और इतना अता करे उसको कि दुनिया देखे और वो देता हुआ लोगों को थके ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा भाई ऐसा है, ना उसमें गरूर है, ना उसमें तकब्बर है, ना उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बहनों को बहनों, चाचा ज़ात बहनों को भी बहन नहीं समझता है, उनके घरों में जाता है। लेकिन मेरे घर में आज तक जो है ना दूसरी सिस्टर के भाई मेरे घर आए हों, आप बात समझ ही रहे होंगे। लेकिन एक चाचू के बच्चे हैं 5, वो माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे बड़ी बहन समझते हैं। एक सबसे छोटा है, वो उसको छोटा सा होता था हमारे हाथों में पला बड़ा है, वो मुझे मिलने आ जाता है। अल्लाह उसको तरक्कियाँ दे, खुशियाँ दे। और मेरे लिए चकना भी उसने ये बना के रोटी का लेके आया था और बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करता है वो, बड़ा दिल को सुकून होता है जी। भाई हैं, अल्लाह उनको खुशियाँ दे। जो भी मेरे घर आता है मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे घर में जो भी आ जाए, चाहे वो जिस तरह का इंसान हो, मैं उसकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ। क्योंकि मेरे नबी पाक का फरमान है, घर में कोई भी आ जाए चल के, आपके घर में दुश्मन भी आ जाए ना चल के, उसको भी अच्छी तरह से, क्योंकि वो हर चीज़ को गवा के आपके घर आया होता है, चाहे दुश्मन है जो भी है, उसको अच्छी तरह से दिल से अपनाएं और उसको दिल से अपना माने। और बहुत ज़्यादा अल्लाह दिल की बातों को जानता है। और आप कहते हैं ना कि एक बंदा बुरा करता है लेकिन उसके साथ अच्छा होता है, अल्लाह ने उसकी डोर ढीली छोड़ी होती है। अल्लाह ताला जब डोर खींचता है ना तो फिर उसको लाग पते जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह की ज़ात से हमेशा डरते रहें, आजिज़ रहें, किसी के साथ बुरा ना करें और अल्लाह ताला की रहमत हर इंसान पे रहे। और मेरी दिल से दुआ है और अल्लाह ताला सब के भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। और मेरी अपने ददियाल के लिए, ननियाल के लिए, सब के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरी एक दोस्त थी तो उसने बहुत ज़्यादा डिग्री हासिल की है, ये तकरीबन उसने ना 16वीं जमात पंजाबी में कहते हैं, 16 से भी ऊपर वो पढ़ी हुई थी। उसने बहुत सी डिग्रियां ऐसी हासिल की हुई थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपने रिलेटिव से गरूर और तकब्बुर में वो बात करती थी। एक दफ़ा मैं उनके घर गई, मुझे मेरे साथ वो बहुत अच्छी रही हैं और रह रही भी हैं। अब वो माशाल्लाह से किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, कभी हो तो कॉल पे बात होती है मेरी उससे। लेकिन वो इतनी ज़्यादा अपनी रिलेटिव के साथ बात तक करना वो पसंद नहीं करती थी। और जब मैं उसको देखती रहती थी, मैं कहती थी नहीं तुम ऐसे नहीं करो, कहती नहीं इन्होंने इंज ही डील करना है। मैंने कहा नहीं ये बात गलत है, देखो हर किसी का दिल ना टूट जाए, ये कोशिश करनी चाहिए, किसी को बुरा ना लग जाए हमारी बात का। तो बस इस तरह की कुछ होती है। मैं खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ, मैं साफ साफ मुंह पे कहने वाली बंदी हूँ, लेकिन कहीं पे पी जाना भी एक बड़ा हुनर होता है। तो वो इतना गरूर करती है, इतना ज़्यादा वो करती हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। देखें, पढ़े लिखे हो जाना, बहुत बड़ा आलम बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तमीज़ और तहज़ीब भी कुछ चीज़ें होती हैं, सब कुछ डिग्रियां नहीं होती। कुछ ऐसी भी मैंने औरतें देखी हैं जो पढ़ी बहुत है लेकिन अकल उनको बहुत कम होती है। डिग्रियां लेना कोई खाला जी का भी वाड़ा नहीं है, लेकिन बट ऐसी चीज़ों से आप परहेज़ करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और डिग्रियां और ये सब कुछ यहीं छोड़ के हमने मर मुर जाना। डिग्री असल तो अल्लाह के पास है जो हमें मिलनी है, ठीक है ना, वो ही हमें सब कुछ, वहाँ पे अदालत में हमारे फ़ैसले होने हैं। यहाँ के फ़ानी फ़ैसलों को हमने क्या करना है। तो अल्लाह की ज़ात जो है ना वो बड़ी गफूर रहीम है, उससे हमेशा डरते रहना चाहिए। उसकी ज़ात इतनी आला है। लेकिन इस्लाम करने वालों को भी मैंने देखा है जी, इस्लाम वालों पे खुद हर चीज़ें जायज़ होती हैं लेकिन दूसरों पे वो पाबंदियाँ लगा रहे होते हैं कि जी आप ऐसे ना करें, इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं है। कुछ रिलेटिव ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, देखें हर इंसान ने मर के अल्लाह को हिसाब देना है, कोई आपको तो नहीं देना कि आप हर बंदे को कह रहे हो
कि आप गलत रास्ते पे हो। नहीं, हम नहीं कह सकते, अल्लाह ही जानता है नीयतों को, अल्लाह ही सब कुछ जानता है और अल्लाह ही से हमें बहुत डर आता है। और फ़ैसले करने वाला मेरा अल्लाह की ज़ात है, कौन नेक है कौन नहीं है ये सब कुछ मेरा परवरदिगार जानता है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, जो कि बहुत मज़े के बने थे। खस्ता भी, अनार दाल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने डाला था, और बड़े ये मज़े और यमी से बने थे। दिल कर रहा था कि खाई जाए, इतने हाज़मेदार और बहुत प्यारे ये बने थे माशाल्लाह से। तो चावल भी हमने मीठे भिगो दिए थे, चावल और दूसरे चावल नीचे पड़े हुए थे। पता नहीं अब ये गैस चला गया था और फिर बड़ा मसला पैदा हुआ। अम्मी के घर से फिर चावल वगैरह पक के आंटी लेके आई, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। हमारी चाची हैं, हर दफ़ा वो हमारा साथ बहुत अच्छे तरीके से देती हैं। तो यहाँ पे जी मैंने ये वाले कपड़े पहने थे और सफाइयाँ वगैरह मैंने कमरे की कर ली थी और सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो चुका था। कुछ तैयारियाँ थी मौज़े के पढ़ने की, और जी मैंने कुछ कैंडीज़ वगैरह मंगवाई हुई थी जो कि मैंने रखनी थी। हदीसे किस्सा फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ी थी और अपने घर के लिए और सब के लिए बहुत सारी मैंने दुआएं की थी। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और दिल को सुकून हुआ कि आज हमारे घर में कुरान ख़वानी थी। और कमरे में फिर मैंने सबको जो है ना, यहाँ पे ये एक मेरा एक बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा ये मैं कमरा रखती हूँ माशाल्लाह से। यहाँ पे जी सब जो है ना फिर बैठ के हमने यासीन पढ़ी, कुछ हदीसें की साथ ही वो मैंने पढ़ा और बहुत दिल को सुकून हुआ, रूहानियत हुई। और ये मिश्री वगैरह मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती होगी और आपने लाइक और कमेंट में बताना है कि मेरी बातें कुछ अच्छी हैं या बुरी हैं। अगर आपको बुरी लगती हैं तब भी आप कमेंट करें, अच्छी लगती हैं तो भी आप कमेंट करें। तो बड़ा दिल को ना सुकून सा हो जाता है बंदे को कि अल्लाह ताला कि दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा शफ़क़त जो होती है ना बंदे की, वो दिल में पैदा हो जाती है। और यहाँ पे जी मैंने सारा कुछ रख दिया था और उसके बाद जी मैं आई फिर किचन से। किचन में आई थी और देखा जो मसाले वगैरह रह गए थे, पतीले वगैरह, और ये आंटी जो है ना वो कर रही थी। तो मैंने कहा उतनी देर में मैं हदीसे किताब पढ़ लेती हूँ। अभी तक कोई आया नहीं था, बस फ़ोन कर कर के बुलाना पड़ा था सबको। खैर यहाँ पे बैठ के मैंने जी हदीसे किताब पढ़ी और अल्लाह ताला से बातें की। और फिर काफ़ी सब आ चुके थे, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई। और यहाँ पे जी मैं फिर जो सिस्टर है मेरी, एक छोटी चाचू की बेटी, वो मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, बर्तन वगैरह हमने धोए। और शाम हो चुकी थी, बहुत थक गई, एक कप चाय पी और फिर मैं सो गई। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।